Hi, good evening, everyone. How are you all? I hope everyone is doing great. So, let me introduce myself once again. My name is Pallavi, and we are learning science here. So, our today's topic is heat, and that heat belongs to class 7. And this topic is chapter 4 in our science book. Okay, so I'm taking first session of this chapter, and we are going to learn a lot in this chapter. Okay, so first we are going to know what is heat. Heat क्या है? हीट क्या है? तो हीट को ना हम देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं, हीट को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी चीज को टच करते हैं तो क्या बोलते हैं, अगर वो चीजें बहुत ज्यादा हॉट होती है तो हमें क्या होता है, फील होता है कि ये बहुत ज्यादा हॉट है, बहुत ज्यादा हॉट है। हम क्या फील करते हैं, हम फील करते हैं बर्निंग ऑन आवर फिंगर्स व्हेन वी टच दैट। व्हाट हैपन व्हेन द थिंग्स आर कोल्ड? सपोज अगर हम आइस को टच करते हैं, आइस को टच करेंगे तो क्या फील होगा, कोल्डनेस फील होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, हीट हम फील कर सकते हैं, ना हम इसे देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। हीट क्या है? Heat is a form of energy. Okay, heat is a form of energy which we only can feel. We can't see the heat, we can't hear it. Okay, so heat is a form of energy. We can see here. Now we feel the heat by the temperature effect of it produces. Okay, whatever the temperature effect it produces. Suppose कि अगर ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो हम क्या फील करते हैं, हॉटनेस फील करते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है तो हम क्या फील करते हैं, कोल्ड फील करते हैं। ठीक है, कोल्डनेस फील करते हैं। तो जैसे हम वार्म पॉट को टच करते हैं या फिर किसी सपोज आयरन को हमने टच कर लिया, ठीक है, क्या होगा उस टाइम पे, हमें हॉटनेस फील होगा, बर्निंग फील होगा अपने फिंगर में। ओके, हमने जब आइस को टच किया तो हमें क्या फील होगा, हमें कोल्डनेस फील होगा। ठीक है, तो हम बस फील करते हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू सी हॉट एंड कोल्ड। व्हाट इज हॉट एंड कोल्ड? So that is reliable measure of hotness and coldness of an object in is its temperature। मीन्स क्या है हॉट एंड कोल्ड? जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो, बहुत हाई हो, मीन्स की टेम्परेचर ज्यादा हो तो हमें क्या फील होता है, हमें हॉट फील होता है। जब टेम्परेचर लो हो तो हमें क्या फील होता है, कोल्ड फील होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये टेम्परेचर है ये। और इसे हम मेजर कैसे कर सकते हैं, तो हम इसे मेजर कर सकते हैं थर्मोमीटर से। ओके, now we are moving forward and we are going to see what is temperature. Here we have seen temperature, here we have learned temperature, but question है कि temperature क्या है? So temperature is a degree of hotness and coldness of an object. Suppose कोई object है, ठीक है, अगर अपने पास आयरन रॉड या फिर आयरन का एक छोटा सा इतने आई थिंक 1 फिंगर के जितने बड़े, या फिर एक सपोज इस पेन जैसा कोई आयरन का ब्लॉक ले, ठीक है, उसे लेके हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, स्टोव पे रखते हैं। क्या थोड़ी देर में हम जब उसको टच करेंगे तो हमें क्या फील होगा, हॉटनेस फील होगा। उसी आयरन को थोड़ी देर बाद जब वो कोल्ड हो जाए, जब हम टच कर पाए इजिली, तो उसे हम फ्रीजर में रख देते हैं, कुछ टाइम के लिए, आधे घंटे के लिए रख देते हैं। अब जब हम उसे टच करेंगे तो हमें क्या फील होगा, हमें कोल्डनेस फील होगा। ओके, सो बेसिकली क्या है, ये डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को, किसी ऑब्जेक्ट को हॉटनेस एंड कोल्डनेस को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। दैट मीन्स उसका टेम्परेचर हाई है, उसका टेम्परेचर लो है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं वाटर का। जब हम वाटर बॉईल करते हैं, जब वाटर कंप्लीट बॉईल होने लगता है, उस टाइम पे टेम्परेचर क्या होगा वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है जब वाटर बॉईल होता है उस टाइम पे। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर बॉईल होना शुरू कर देगा। कौन सा वाटर? अगर वाटर प्योर हो तो। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ आइस, आइस का टेम्परेचर क्या होता है, अगर हम आइस को मेजर करें थर्मोमीटर से तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, अगर प्योर वाटर का आइस है तो। ठीक है, तो ये क्या है, अपना टेम्परेचर है, एग्जाम्पल है टेम्परेचर का। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जैसे सब चीजों का यूनिट होता है, दैट मीन्स कि वी कैन मेजर डिस्टेंस इन किलोमीटर मीटर। ठीक है,
हम लोग जैसे हर चीज का किसी चीज को केजी, ग्राम, ये सारी चीजों की मेजरमेंट होती है, तो यूनिट होती है सारी चीजों की। तो कुछ तो यूनिट होती होगी टेम्परेचर की। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर? दैट इज डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री ओके। तो ये डिग्री सेल्सियस क्या है? ये यूनिटाइज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस तरह से, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। बट हम अब लर्न करने जा रहे हैं कि किस चीज से हम टेम्परेचर मेजर करेंगे। दैट मीन्स कुछ तो इक्विपमेंट्स होता होगा, कुछ तो इंस्ट्रूमेंट होता होगा जिससे हम टेम्परेचर मेजर करें। तो हाँ, हमें पता है, सबको पता है कि किस चीज से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। सो वी आर गोइंग टू लर्न द थर्मोमीटर। ओके, तो सबसे कॉमन टाइप का जो हम हमेशा जानते हैं, जिसको हम जानते हैं, इनफैक्ट हम देखे हुए ही है भी है, वो कौन कौन से थर्मोमीटर है? सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट टू मेन थर्मोमीटर, एंड देन वी विल लर्न some additional thermometer also. Okay, about some additional thermometer also. So let me change the slide here, and then we will learn about that. Yes, so here is our slide, and here we can see it. Let me increase the यस। तो सबसे पहला थर्मोमीटर का टाइप क्या है? सबसे पहला है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या है? यस। तो वो कैसा होता है? इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है। उसका रेंज कितना होता है? -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, वो ग्लास थर्मोमीटर होता है। दैट मीन्स उसका जो ये बॉडी होता है, वो किस चीज से बना होता है? 3 बोर ग्लास ट्यूब होता है ये। ठीक है, ग्लास ट्यूब होता है। इसमें जो पॉइंट मेजर होते हैं, दैट मीन्स जो नंबरिंग होती है, वो -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और ये क्या है? ये ब्लैक कलर जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये मरकरी थ्रेड है। दैट मीन्स इसमें मरकरी, क्यों मरकरी फिल किया जाता है? क्योंकि मरकरी ही ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो एक्सपेंड होगा, वो एक्सपेंड होगा, इसलिए मरकरी को यूज किया जाता है। और ये क्या है? ये ग्लास बल्ब है, ये ग्लास का बना होता है बल्ब। इसमें भी मरकरी होता है। तो जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, क्या होता है, जब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो ये मरकरी एक्सपेंड होना शुरू कर देता है, और हमें टेम्परेचर कितना ज्यादा है वो रेंजेस पता चलता है। ठीक है, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज क्या है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का? मैक्सिमम रेंज है 110 डिग्री सेल्सियस, एंड मिनिमम रेंज है -10 डिग्री सेल्सियस। दिस इज ऑल अबाउट द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब हम जाते हैं, देखते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशन हमें यूज करना, क्या क्या प्रिकॉशन फॉलो करना चाहिए जब हम थर्मोमीटर यूज करते हैं। ओके, so let me change the slide here, and then we will see the precaution while using thermometer. So yes, here we can see the precaution in using a laboratory thermometer. So what precaution should be taken? So first one should be held vertically. That means कि ये थर्मोमीटर है, ठीक है। थर्मोमीटर को हम ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे, इसे क्या रखेंगे? वर्टिकली रखेंगे। ठीक है, जब हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो इसको वर्टिकली रखेंगे। द टेम्परेचर बल्ब बी सराउंडेड। सपोज अगर हमने इसका टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, इसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो जो ये बल्ब है, ये सपोज थर्मोमीटर का बल्ब है, तो इस बल्ब को क्या कंप्लीटली सराउंडेड होना चाहिए, जिसका हम टेम्परेचर, जिस ऑब्जेक्ट का हम टेम्परेचर मेजर करते हैं उससे। ठीक है, तो ये सेकेंड प्रिकॉशन है। देन थर्ड वन, द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर डू नॉट टच द वॉल ऑफ बॉटम ऑफ द या फिर कंटेनर। क्या है कि अगर हम थर्मोमीटर को रख रहे हैं उसके कंटेनर में, तो उसका जो बल्ब है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए वॉल के, या फिर जो उसका बेस है, दैट मीन्स बॉटम है उसके। हम लोगों ने देखा होगा, सबने देखा होगा, जब थर्मोमीटर को रखते हैं उसके कंटेनर में, तो नीचे में कॉटन सा होता है। कॉटन क्यों होता है? ताकि उसका जो ये थर्मोमीटर का ट्यूब है वो सेफली रहे, दैट मीन्स वो ब्रेक नहीं हो। ओके, so that is the third precaution. Now fourth one,
रीड द टेम्परेचर इमीडिएटली, जैसे हम थर्मोमीटर को निकाले, जैसे हम ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर मेजर करें या फिर जो भी हो, हमें इमीडिएट उसका टेम्परेचर रीड करना चाहिए, अदरवाइज वो अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। ओके, so that is the fourth precaution. Then fifth one, do not hold the thermometer by the bulb, that means from here. Why? Because it can break. इसलिए हमें यहाँ से थर्मोमीटर को होल्ड नहीं करना चाहिए, थर्मोमीटर को हमेशा उसके बॉडी से होल्ड करना चाहिए, ना कि ट्यूब से। ओके, so that is the precaution, main precaution which we need to use. Now we have the another thermometer, another type of thermometer, and what is that? That is clinical thermometer. तो जो clinical thermometer होता है सबके घर में होता है जनरली। क्यों? क्योंकि अगर किसी को फीवर हो जाए तो किससे मेजर क्या करते हैं हम? क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। So basically the thermometer which is used to measure the temperature of human body is known as clinical thermometer. Okay, so used to measure the temperature of human body, and that thermometer is known as clinical thermometer. तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होना चाहिए? नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का, तो ये हमारा होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये होता है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का। अगर इससे ज्यादा हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ, किस जिसको है ज्यादा टेम्परेचर उसको फीवर है। ठीक है, तो ये नॉर्मल माना जाता है, दैट मीन्स ये टेम्परेचर है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। Now we are going to see the picture of clinical thermometer. Okay, so let me change the slide here, and then we will see the picture of clinical thermometer. So here we can see that. Okay, so this one is the picture of clinical thermometer. So here we can see this one is again bulb, thermometer bulb, and that is glass tube containing mercury. इसके अंदर मरकरी होता है, मरकरी जो कि एक्सपेंड होता है, जिस जैसे हॉटनेस बढ़ता है, इंक्रीज होता है, हीट टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मरकरी एक्सपेंड होता है। ठीक है, और ये क्या है? ये वर्टिकली अपवर्ड पार्ट है, उसको हम बोलते हैं किंग। किंग को हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। तो अगर किंग की जगह पे कंस्ट्रक्शन हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि किंग को हम कंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? मरकरी थ्रेड है, जो हम ये लाइन पतला सा देख रहे हैं, दिस वन इज मरकरी थ्रेड, एंड दैट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, which one is the normal body temperature. And then we can see thermometer tube, sorry, tube, tube, that means it is made up of which one? Glass. ये glass से बना हुआ ट्यूब होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन होता है कि क्लीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज था -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर? सो द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में टेम्परेचर रहता है। किसका? क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज ये होता है। Now a clinical thermometer has usually two temperature scale marked on it. हम देखते हैं तो दो, एक तो ये 35 वगैरह होता है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा हम देखते हैं 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट में। मींस कि दो स्केल कौन कौन सा होता है? एक तो डिग्री सेल्सियस होता है, और दूसरा क्या होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो जो डिग्री सेल्सियस है उसका रेंज है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, बट जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसका रेंज क्या है? 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा? दैट विल बी 98.6। कितना होगा? 98.6 अगर टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर, तो हम बोलेंगे कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसी ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, so now we are moving forward and we are going to see some more type of thermometer. Okay, so let me change the slide here. So next type of thermometer is digital thermometer. Digital thermometer क्या है? तो मुझे लग रहा है कि सबने देखा होगा, सब मुझे लग रहा है हर किसी को आइडिया होगा अबाउट डिजिटल थर्मामीटर। कैसा होता है? वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, उसमें क्या होता है? उसमें डिजिट में आता है टेम्परेचर।
डिजिट में उसमें भी जब हम उस थर्मोमीटर को यूज करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन सा बना होगा, उस स्क्रीन पे डिजिट में टेम्परेचर हमें शो होता है। ठीक है, तो ये क्यों डिजिटल थर्मोमीटर का यूज होता है? क्योंकि जो मरकरी थर्मोमीटर है थोड़ा सा डेंजरस है। मरकरी मेटल है, बट ये टॉक्सिक मेटल है। अगर गलती से भी थर्मोमीटर ब्रेक हो जाए और मरकरी निकल आए तो उसको डिस्पोज करना काफी डिफिकल्ट है। दैट मीन्स बहुत मुश्किल है। अगर हम उसे टच करने की कोशिश करें, वो इधर उधर भागना स्टार्ट कर देता है। मीन्स कि वो इजिली डिस्पोजेबल नहीं है। दैट्स व्हाई द मरकरी इज टॉक्सिक। इसके वजह से मरकरी की यूजेस कम हो, थोड़ा सेफ्टी बना रहे, जिसकी वजह से डिजिटल थर्मोमीटर्स को लाया गया है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये रिप्लेसमेंट है मरकरी थर्मोमीटर और बोल सकते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर का। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर क्या है? तो ये यू शेप का थर्मोमीटर होता है, जहाँ की यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, नंबर्स लिखे होते हैं। ये थर्मोमीटर कुछ इस टाइप का होता है, समथिंग। और ये क्या होता है? नंबरिंग होता है। ये माइनस में होता है, ये प्लस में टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो एक मैक्सिमम होता है, एक मिनिमम होता है। ये यू शेप का होता है और किससे भरा हुआ होता है? इसमें अल्कोहल प्लस मरकरी दोनों होते हैं। अल्कोहल एंड मरकरी होते हैं। तो it automatically record the maximum and minimum temperature। ठीक है, और कैसे? तो जब टेम्परेचर हाई हो तो राइट ट्यूब गिव, जो इसका राइट ट्यूब है, मीन्स की राइट साइड का ट्यूब होगा, वो क्या देगा? मैक्सिमम टेम्परेचर देगा। और जो लेफ्ट साइड का ट्यूब है, वो क्या देगा? मिनिमम टेम्परेचर देगा। ठीक है, राइट साइड का ट्यूब मैक्सिमम देगा, लेफ्ट साइड का ट्यूब मिनिमम टेम्परेचर देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मोमीटर एंड ऑल अबाउट द टेम्परेचर। तो अभी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीजें लर्न करेंगे इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसफर ऑफ हीट लर्न करेंगे, देन कंडक्शन लर्न करेंगे, कन्वेक्शन लर्न करेंगे, और गुड एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट लर्न करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लेना। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको और ज्यादा वीडियोस मिले और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, so this is all for today. I hope you have enjoyed the learning. So bye everyone, take care, keep learning and keep smiling. Good night.